वैभव सूर्यवंशी, a 15-year-old kid, और आज एक ऐसी बैटिंग एक दफा फिर देखने को मिली। That wasn't just a batting approach. जितने भी हेटर्स थे वैभव सूर्यवंशी के, भाई बाहर निकल आओ। ये वैभव सूर्यवंशी, इसके बल्ले में चिपे हैं, इसके बल्ले में स्प्रिंग है, ठीक है। इंजमाम साहब अब देख ले, ये टुल्ला है, ये सलागर है, मोहम्मद अहमद निकल बाहर। इंडिया बामुकाबला जिम्बाब्वे था, वन साइडेड हो गया उस वक्त जब सूर्यवंशी ने 50 की और मैच को एक साइड पे लगा दिया। इससे पहले सना भाई के फेवरेट, जितनी बेस उसकी स्ट्रांग है, जो बैकलिफ्ट उसकी है, जो स्विंग है, ये जो पावर नजर आती है वो 15 साल के बच्चे की नहीं है, वो 21-22 साल का होगा। लेकिन इस उम्र में छक्के इस तरह मारना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक चीज बता दूं, अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये छक्के पे छक्के बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्यवंशी ने किया, व्हाट अ फैंटास्टिक टैलेंट यार। मतलब मैं ऐसा टैलेंट, मैं बार बार ये बात करता हूं कि भाई ये जब से बच्चा खेलना शुरू हुआ है, आई वॉच हिज इनिंग स्पेशली। चाहे तो क्या उसको बदला लेना नहीं आएगा, तुम उसको एक हाथ दोगे वो पूरी के पूरी जिसे कहते हैं ना टांगे तुम्हें दे देगा। ये हिसाब है आजकल की जनरेशन का। वैभव सूर्यवंशी के उसने आज ऐसा बदला दिया, पेल दिया, मुंह बंद करके रख दिए। वैभव सूर्यवंशी ने इसी तरह ही खेलना था। वो पिछली सीरीज में और जो इंग्लैंड वाली सीरीज में नहीं परफॉर्म कर सका, लोगों ने कहा 15 साल बच्चा क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन आज उसने जिम्बाब्वे वालों को बताया कि मैं सिर्फ आईपीएल के अंदर नहीं खेलता, फ्लैट पिच के अंदर नहीं खेलता। वैभव सूर्यवंशी मतलब बंदे ने पकड़ के बजा दिया जिम्बाब्वे को। मतलब बंदे ने जिस तरह अपने जिम्बाब्वे को ट्रीट करना था ना, मैं कहता हूं उसने जिम्बाब्वे के अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे लर्म दे के भाईजान उनको मार मार के मतलब जिम्बाब्वे वालों को ये बता दिया कि मतलब हम क्यों खेले इंडिया के साथ, हमने क्यों खेला इस बंदे के साथ। जिन्होंने बोला था कि फ्लैट ट्रैक बुली है, आईपीएल नहीं है, भाई साहब चौथे मैच में उसने तोड़ के रख दिया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं वीवीएस लक्ष्मण का, श्रेयस अय्यर का, सिलेक्टर्स का। बंदे ने रिप्लाई करता है अपनी परफॉर्मेंस से, और वहां करता है जहां आप बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। कंदर रजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, देखिए जी एक जैसा ही मुकाबला होगा, बराबर का मुकाबला है बेटा, बराबर का मुकाबला। फिर देख लिया किस किस का क्या बराबर का मुकाबला था। इंसान का बच्चा बन जा भाई, तू ये लाहौर कलंदर से खेल खेल के तू भी इस तरह की जो है वो मुंह से हगना शुरू कर दिया तूने, जिस तरह शहीनशाह अफरीदी और टेपिया हगते हैं। चलो जी, जिम्बाब्वे की टीम हत्थे चढ़ गई भाई 15 साल के बच्चे ने भाई साहब। दुनिया का इस टाइम पे T20 में अगर कोई प्लेयर है ना जिसको ना सिर्फ हिंदुस्तानी पूरी दुनिया देखना चाहती है, वो एक ही है, वैभव सूर्यवंशी। लोग ये शॉट देखेंगे आज, खड़े खड़े बगैर पाँव की मूवमेंट के कवर पे जो चौका मारा है, ओए होए होए। अलग ही इसका एक लेवल है, मतलब कैसे बोलते हैं, पावर हिटिंग करने का और बैटिंग करने का एक अलग ही तरीकेकार है। एंड ऑब्वियसली बात है कि उसकी यंग एज, टेंडर एज को आप देखते हैं तो आपको और मजा आता है देखने का। वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है, मतलब छक्के वगैरह मार रहा है आगे। एक ये वाला छक्का मारा, वो जो आईपीएल में काफी छक्के बटोरे, एक सीधा वाला मार दिया, तो ये चक्कर मुझे अलग लग रहा है। लेकिन देखो इतने रन तो ये बना लेता था, ठीक है ना। इंग्लैंड के सामने भी 2 छक्के मार दिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज 50 से अबव जा रहा है इसका स्कोर। वैभव सूर्यवंशी हमारे प्यारे पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बोला कि बेटा T20 क्रिकेट सीखनी है, आ जाओ। मैं खुद भले 15 साल का हूं, लेकिन तुम लोगों की 15 साल की खेली हुई क्रिकेट पे लानत देने के लिए ये एक इनिंग काफी है। उस अकेले वैभव सूर्यवंशी ने आज तबाहकुन इनिंग खेली। मेरे ख्याल से जिस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने परफॉर्म किया और उसके साथ पार्टनरशिप आकर लगाई ईशान किशन ने, और उन्होंने टोटली वन साइडेड मैच जीता है, ये चीज 100% बताती है कि भाई मैच जो था ना वो आज इंडिया टोटली उसको लीड कर रहा था। और वैभव सूर्यवंशी एक आने वाला बहुत बड़ा स्टार है। एंड सिर्फ मैं नहीं ये कह रही, वहां पर बैठे कमेंटेटर्स भी यही कह रहे। मैच में वैभव ने आज दिखाया कि अगर उसे पॉकेट डायनामाइट कहा जाता है या एक बैटिंग सेंसेशन कहा जाता है, एक जनरेशनल टैलेंट की तरफ सफर स्टार्ट करने वाला लड़का कहा जाता है, तो वो क्यों कहा जाता है। तो वैभव सूर्यवंशी ने मार मार के ना जिम्बाब्वे को वो सारे के सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं जो कि एक यंगस्टर अपने नाम कर सकता था। वैभव सूर्यवंशी यंगस्टर बन चुका है, वो सबसे पहला यंगस्टर जिसने इंटरनेशनल 50 बना दी है। मतलब इससे कम उम्र में आज तक किसी ने इंटरनेशनल 50 नहीं बनाई। इंटरनेशनल 50 इससे कम उम्र में आज तक किसी बंदे ने नहीं बनाई। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में, किसी भी फॉर्मेट में वो बन चुका है वैभव सूर्यवंशी। मतलब बंदे ने भाईजान देखो, बंदे ने रिकॉर्ड तो बनाया ना, बंदे ने पकड़ के बजाया तो है ना।
लेकिन जिस आप सबको पता है मैच विनर हो तो सूर्यवंशी जैसा, जिस दिन वो खेलेगा वो तोड़ के फोड़ देगा अगले को, जिस दिन वो खेलेगा वो पकड़ के बजा देगा। पूरी बात करते हैं मैच के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर भी बात करेंगे, बैटिंग के ऊपर बात करेंगे। सिकंदर रजा परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, देखें जी एक जैसा ही मुकाबला होगा, बराबर का मुकाबला है बेटा, बराबर का मुकाबला। फिर देख लिया किस किस का क्या बराबर का मुकाबला था। इंसान का बच्चा बन जा भाई, तू ये लाहौर कलंदर से खेल खेल के तू भी इस तरह की जो है वो मुंह से हगना शुरू कर दिया। तूने जिस तरह वो शहीनशाह अफरीदी और टेपिया हगते हैं, तूने भी वो लाहौर कलंदर से खेल खेल के ना वो ओवर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए हैं कि जी हमारा बराबर का मुकाबला इंडिया के साथ। बेटा माना वो हार गए, लेकिन बेटा इंडिया वो 2 दफा लास्ट T20 वर्ल्ड कप वही जीते हुए हैं, तो पुत्र उनके साथ पंगा नॉट चंगा। 20 वाला बंदा ही रखो। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में मेरी जान के टोटो आपको एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए होते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है ना, बुवी पड़ा हुआ है, शामी पड़ा हुआ है, सिराज पड़ा हुआ है, बुमराह पड़ा हुआ है, अर्शदीप पड़ा हुआ है। आप वनडे और टेस्ट फॉर्मेट उनमें ले, उन तक रखो। T20 में आप इनको ट्राई करो। ये मेहरबानी आप मेरी बात मान लीजिएगा। गौतम गंभीर साहब अगर आप होंगे तो आपको मुझे पता चुल लेने की उंगल होती है कि आप कोई ऐसी चुल कर देते हो जो बाद में फिर टीम मैच हार जाती है, तो ये वाला काम मत करिएगा। अच्छी बॉलिंग की आज इसने, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, वही हमें 150 की पेस भी नजर आई है। वही मयांक यादव हमें नजर आया जो मयांक यादव 2024 IPL में मुझे नजर आया था। कम से कम वो पेस, वो रिदम, वो ऐसी बॉल, ऐसी स्पीड जो मैं चाहता था कि ये बंदा दोबारा करे। उसके स्कोर आए हैं लेकिन वो उनको कन्वर्ट नहीं कर सका बड़े रन्स में। एक मैच में 15 किए, एक मैच में 13 किए, एक मैच में 14 किए। स्ट्राइक रेट अच्छे थे, स्ट्राइक रेट इतने बुरे नहीं थे। मतलब आप देखें इंग्लैंड में वैभव 13, 14, 15 रन की 3 इनिंग्स में 5 छक्के मारे हैं उसने, चौका 1 मारा है, छक्के फिर 5 मार गया। रियली फील्स गुड जब आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, कोई ऑनर अचीव करते हैं। तो एट दी एज ऑफ 15, 16, 15 बल्कि, तो उसमें अगर आपने इंडिया के लिए T20 इंटरनेशनल में अपनी पहली 50 ठोक दी है तो बिहारी का ना वो जैसे कहते हैं ना सीना चौड़ा करके हरारे में फिरना बिल्कुल समझ में आता है। अब आते हैं उसकी बैटिंग की तरफ। वैभव ने ना मुजरबानी ने स्टार्ट में अच्छी बॉलिंग की है। वैभव ने टारगेट किया एनगवारा को। अब एनगवारा से गलती क्या हुई है, या बेसिकली आप कह लें कि जो पेस अटैक है ना जिम्बाब्वे का, उनसे गलती क्या हुई है? उनसे गलती ये हुई है कि बेसिकली वो लेंथ तो वो डालने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर टीम इंडिया ने उनको पकड़ा 6 से 8 मीटर की, बट एक थोड़ा सा पेस का इशू था, दूसरा बाउंस का इशू था। मुझे लेंथ्स में इतनी इनकी प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हुई कि इन्होंने एटलीस्ट ट्राइड और उन्होंने उस लेंथ को हिट भी किया। इनको प्रॉब्लम ये हुई है, एक तो इनके पास एक्सप्रेसिव पेस नहीं था। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप मयंक यादव का स्टार्ट देखें ना, तो यादव जी ने जो 6 से 8 मीटर की गेंदें मारी हैं वो जूम करके निकली हैं, क्योंकि वो थी 140, 45 और प्लस की। अब ये 130 to 140 के बीच का पेस था। जैसे कहते हैं ना थोड़ा झुक के वो गेंद के नीचे आ जाता है। अब आपकी गेंद में इतना बाउंस नहीं है, ठीक है, पेस इतना एक्सेसिव है कोई नहीं। तो जब वैभव आपकी गेंद के नीचे आएगा तो फिर आप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की स्टैंड्स में ही जाकर गिरेंगे या डीप फाइन लेग के ऊपर जाकर गिरेंगे जहाँ पर उसके 2 छक्के गिरे हैं। ये दोनों उसके आपने उसको उसकी आर्क में गेंदें पकड़ाई हैं, आपको पड़ गए छक्के। फिर आपने उसको आउटसाइड दी ऑफ स्टंप छोटा बॉल करने की कोशिश की, वो गेंद भी आपका इतना नहीं उठा, फ्लैट बैटेड उसने आपको उठाकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेंक दिया। आप मुजरबानी को देखें, उसको पता होना चाहिए था कि आप वैभव को सामने रख के स्लोअर वन नहीं फेंक सकते। वो सामने का गेंद तो वो सामने का गेंद वो 200 के पेस से ना छोड़े सरकार, आप उसको कटर फेंक रहे हैं।